उत्तम ऊर्जा में आपका स्वागत है। मेरा प्रयास है कि इस चैनल के माध्यम से हिंदू पुराणों के रोचक प्रसंगों को मैं आपके साथ साझा करूं ताकि आप दिव्य खुशियों का अनुभव कर सकें। भगवान शिव के प्रति हिंदू धर्म में गहरी और विशेष आस्था है। शिव शंकर को अनंत माना गया है। शिव की पूजा और भक्ति करने से ही सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। सच्चे मन से शिव भक्ति करने वाले भक्तों पर उनकी कृपा हमेशा बनी रहती है। इसीलिए शिव जी को देवों के देव महादेव के रूप में भी पूजा जाता है। पुराणों के अनुसार शिव ही सृष्टि के सृजन करता है। वैसे तो शिव की पूजा करने के लिए हर दिन श्रेष्ठ है, लेकिन फिर भी सोमवार को शिव जी का विशेष दिन माना जाता है। शिव जी के लिए सोमवार का व्रत, सावन माह में पड़ने वाले सोमवार का व्रत, प्रदोष व्रत और शिवरात्रि व्रत रखे जाते हैं। वैसे तो शिवरात्रि हर महीने में आती है, लेकिन महाशिवरात्रि साल भर में सिर्फ एक बार ही आती है। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। यह भारतीयों का एक प्रमुख त्यौहार है तथा भगवान शिव की पूजा करने के लिए प्रमुख पर्व के रूप में मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही शिव जी पहली बार प्रकट हुए थे। इसी दिन सृष्टि का आरंभ अग्निलिंग के उदय से हुआ था। इस दिन शिव को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखा जाता है, जिससे समस्त कष्टों का निवारण होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? इसके पीछे की घटना क्या है? पौराणिक कथाओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का शिवलिंग अवतार ज्योतिर्लिंग यानी अग्नि के शिवलिंग के रूप में हुआ था। ऐसा शिवलिंग जिसका ना तो आदि था और ना अंत। ऐसे शिवलिंग का पता लगाने के लिए ब्रह्मा जी हंस के रूप में शिवलिंग के सबसे ऊपरी भाग को देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह सफल नहीं हो पाए और वे शिवलिंग के सबसे ऊपरी भाग तक पहुंच ही नहीं पाए। दूसरी ओर भगवान विष्णु भी वराह का रूप लेकर शिवलिंग के आधार को ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें भी आधार नहीं मिला। इसीलिए ही इसी दिन इसी तिथि पर सर्वप्रथम शिव को सर्वश्रेष्ठ मानते हुए उनके शिवलिंग स्वरूप की भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी द्वारा पूजा अर्चना की गई थी। इसी कारण महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग की खास आराधना की जाती है। एक कथा यह भी है कि महाशिवरात्रि के दिन ही शिवलिंग विभिन्न 64 स्थानों पर प्रकट हुए थे। उनमें से 12 स्थानों पर स्थापित शिवलिंग को 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में लोग दीप स्तंभ लगाते हैं ताकि लोग शिव जी के अग्नि वाले अनंत लिंग का अनुभव कर सकें। इस मूर्ति का नाम लिंगोभव है, यानी जो लिंग से प्रकट हुए थे। महाशिवरात्रि शिव और शक्ति की मिलन की रात है। आध्यात्मिक रूप से इसे प्रकृति और पुरुष के मिलन की रात के रूप में भी माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार शिव को पाने के लिए पार्वती माता ने भी उपवास करा था और फिर इसी दिन इन दोनों का विवाह भी हुआ था। कुंवारी कन्याएं भी मन चाहे वर के लिए इसी दिन खास तौर पर व्रत रखती हैं। शिव भक्त इस दिन शिव जी की शादी का उत्सव मनाते हैं, क्योंकि शिव जी ने वैराग्य जीवन छोड़कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। वैरागी शिव गृहस्थ बन गए थे। यही कारण है कि इस दिन वाराणसी में भी अनोखी शिव बारात निकाली जाती है। शिवरात्रि के 15 दिन पश्चात होली का त्यौहार मनाने के पीछे भी यही कारण है। चूँकि महाशिवरात्रि का संबंध रात्रि से होता है, इसीलिए इस दिन रात्रि जागरण करने का भी विशेष महत्व है। शिव भक्त अपने आराध्य के लिए जागरण करते हैं तथा व्रत रख कर शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मंदिरों में शिवलिंग पर दूध, दही, जल, पुष्प, बेलपत्र, धतूरा और बेर आदि चढ़ाए जाते हैं। ईशान संहिता भी कहती है कि इसी दिन भगवान शिव अवतरित हुए थे। धार्मिक, आध्यात्मिक और ज्योतिषीय आधार पर भी महाशिवरात्रि पर्व का अत्यंत महत्व है। ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन
जहाँ जहाँ भी शिवलिंग स्थापित हैं उस स्थान पर भगवान शिव का आगमन होता है। इसीलिए जो भी व्यक्ति सच्ची श्रद्धा और विधि विधान से महाशिवरात्रि का व्रत और ध्यान करते हैं उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद तो मिलना ही है। भगवान शिव उनके सभी कष्टों को दूर कर लेते हैं, सभी तरह के पाप और भय खत्म हो जाते हैं, आत्मा की शुद्धि होती है और सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। महाशिवरात्रि के व्रत को सभी लोग कर सकते हैं। यह भी माना जाता है कि जो भी व्यक्ति शिवरात्रि का व्रत रखते हैं उन्हें संसार में सभी तरह के दुखों से मुक्ति मिल जाती है। मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम जाने का सुख मिलता है। यही कारण है कि सभी व्रतों में महाशिवरात्रि का व्रत सर्वाधिक प्रभावशाली और लाभकारी माना जाता है।